हरीश 42 साल के हैं और लगभग 2 महीने हो गए हैं वो रात में सुकून की नींद नहीं सो पाए हैं। वजह है उनके कंधे में दर्द। सोते समय ये दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये दर्द उनके सीधे कंधे में होता है। अब अगर वो सीधी तरफ करवट लेकर सोते हैं तो ये तकलीफ और भी ज्यादा होती है। आमतौर पर भी उनका जो कंधा है वो जाम सा लगता है। अगर हाथ ऊपर करके कुछ काम करना चाहें तो उनका कंधा ऊपर नहीं जा पाता। पर यह दर्द ऐसा नहीं है कि छूने पर महसूस हो। हरीश चाहते हैं हम डॉक्टर से बात करके इस दर्द का कारण उन्हें बताएं, साथ ही इलाज के बारे में भी बात करें। अब कई लोगों को सोते वक्त या फिर सोकर उठने के बाद कंधे में दर्द होता है और अगर ऐसा हो रहा है तो ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जब आप रेस्टिंग पोजीशन में हैं, यानी आपका जो शरीर है वो आराम कर रहा है, अगर उस वक्त भी आप दर्द में हैं तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए सबसे पहले जानते हैं इस दर्द के कारण। शोल्डर पेन जो नींद में होता है उसका मुख्य कारण है कि फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर ये एक ऐसी बीमारी है जो डायबिटीज में होती है और जिसमें खांदा ऊपर या पीछे नहीं जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली इसका दर्द रात को सोते वक्त होता है और स्पेशली उस साइड पे सोने में इसका दर्द सबसे ज्यादा होता है। शोल्डर पेन के दूसरे कारण है कि कभी कभी नेक में मतलब मान में नस दब जाती है, जिसकी वजह से भी रात को सोते वक्त शोल्डर में पेन हो सकता है। उसके साथ साथ हाथ में झुंझुनाहट भी हो सकती है। अगर आपको डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड शुगर है, छोटा मोटा मार लगा है, हाथ साइड में और आगे से ऊपर नहीं जा रहा है, आपको पीछे के पॉकेट में पहुंचने को तकलीफ होती है और शोल्डर बहुत जाम लगता है, तो ये सब अगर आपको होता है तो आपको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यूजुअली 6 महीने से लेके 1.5 साल तक शोल्डर को मूवमेंट में तकलीफ होती है। ये चीज डायबिटीज में होती है, तो मेजर इलाज इसका डायबिटीज कंट्रोल और फिजियोथेरेपी है। बचाव करने के लिए आपका डायबिटीज आप ध्यान रखें कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो आपका शुगर विद इन नॉर्मल लिमिट है, मतलब 200 के अंदर है, और आपका HbA1c जो 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर है वो 6 से 7 के बीच में रहे। दूसरी चीज, आपको छोटा मोटा मार लगने के बाद डायबिटीज के पेशेंट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए और जैसे ही दर्द शुरू हुआ वैसे किसी डॉक्टर को दिखा के उसका इलाज करना चाहिए। इलाज उनका फिजियोथेरेपी है। फिजियोथेरेपी के साथ साथ कभी कभी दवाइयां, एक्सरसाइजेस, आइसिंग और इंजेक्शंस भी काम करते हैं। 90% लोगों में ये चीज फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकती है। बाकी 10% लोगों में कभी कभी इंजेक्शंस लग सकते हैं और लेस देन 1% लोगों में छोटा दूरबीन का सर्जरी भी लग सकता है। सोते वक्त कंधे में होने वाले दर्द के कारण आपको पता चल गए। लक्षणों की जो लिस्ट डॉक्टर साहब ने बताई है, अगर वो भी आपको महसूस हो रहे हैं तो डॉक्टर को जरूर दिखाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए बाल धोने के बाद भी आपके सिर में खुजली क्यों रहती है। बारिश के मौसम में उमस हद पार कर देती है। ऐसे में कई लोगों को सिर में भयानक खुजली होती है। बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो जाता है, इतना कि उसकी परतें झड़कर गिरने लगती हैं। बाल धोने के बाद भी खुजली होती है, पर सिर में खुजली और डैंड्रफ का कारण हमेशा उमस नहीं होता, खासतौर पर अगर ऐसा लगातार रहता है। जिसे आप महज डैंड्रफ समझ रहे हैं वो है सेबोरियाक डर्मेटाइटिस। आसान भाषा में समझे तो डैंड्रफ के भी पप्पा। इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बाल कितनी बार धोते हैं, धोते भी हैं कि नहीं, खुजली फिर भी होती है। बाल धोने के बाद भी आपके सिर पर ईस्ट की ग्रोथ होती है। ईस्ट एक तरह का फंगस होता है। शरीर पर ईस्ट की ग्रोथ होना बहुत कोई अजूबा नहीं है, पर जब यह हद से ज्यादा बढ़ जाए तो दिक्कत होती है। ऐसे में सिर में खुजली रहती है और स्कैल्प पर पपड़ी सी बन जाती है। खुजलाने पर यह उधड़ने लगती है। नतीजा, आपको ऐसा लगता है कि डैंड्रफ टूट कर गिर रहा है। इसका पहला इलाज तो यह है कि आपको अपने सारे शैम्पूज को अलविदा कहना पड़ेगा। ऐसा शैम्पू इस्तेमाल करिए जिसमें या तो सेलेनियम हो या फिर जिंक पिरेथियोन हो।
आप चाहें तो एंटी फंगल शैम्पू भी खरीद सकते हैं, ये फंगस से लड़ेगा। फिर भी बात ना बने तो जरूरी है कि आप किसी स्किन के डॉक्टर को दिखाइए। दूसरा एक बहुत ही आम कारण जो होता है जिसकी वजह से आपको साल भर बालों में खुजली रहती है, खास तौर पर जिन लोगों के बाल बड़े हैं ऐसा उनके साथ होता है, और कारण है आप बालों को बहुत ज़्यादा टाइट बांधते हैं। जिन लोगों के बाल लंबे हैं और अगर वो ऐसा करते हैं तो आपको खुजली हो सकती है। बालों को बहुत टाइट बांधने से जड़ें जो हैं वो खिंचती हैं, साथ ही ये नर्व्स को भी उल्टी दिशा में खींचते हैं जो बाल आपने कस के बांधे हुए हैं। इससे उन पर जोर पड़ता है और जब आप बाल खोलते हैं तो आपको एकाएक खुजली सी महसूस होती है। बेहतर है कि आप अपने बाल थोड़े ढीले बांधिए, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। यानी अगर वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो ज्वार, बाजरा, रागी या फिर जई का आटा क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो ज्वार, बाजरा, रागी या फिर जई का आटा इस्तेमाल करें। तो क्या ये वाकई काम करते हैं, ये जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन सुनीता त्रिपाठी से। सुनीता बताती हैं कि ज्वार, बाजरा और रागी या फिर जई के आटे में काफ़ी फाइबर होता है। फाइबर एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो वजन घटाने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जैसे कि मैदे में या फिर आलू में, ये आसानी से पच जाते हैं और शरीर इन्हें आसानी से इस्तेमाल कर पाता है। अगर ये शरीर के इस्तेमाल में नहीं आते हैं तो इकट्ठा होने लगते हैं जिससे आपका वजन बढ़ता है। वहीं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में शरीर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा वक्त लगता है। इससे पेट ज़्यादा देर तक भरा हुआ महसूस होता है और आप ज़्यादा ओवर ईट नहीं करते, इसलिए ये वजन घटाने में भी मददगार साबित होते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।